हेलो दोस्तों, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार वीडियो को लेकर आए हैं। आपके क्लास 10th का वीडियो है और जिसका नाम है क्लास 10th की जो संस्कृत किताब है उसके पूरे किताब का एक एक निचोड़ के वीडियो को लेकर आया हूँ। और यहाँ पे वीडियो का नाम ही आप क्या लिखा है, संस्कृत किताब का निचोड़। यानी संस्कृत किताब के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस सभी क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। और यह जो वीडियो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें साबित होंगे। और जितने भी बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा के पूरा प्रोवाइड करा दूंगा और इससे बाहर आपको एक भी नहीं आएगा। ये आपसे मेरा चैलेंज है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जाए तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बहुत जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो भाई अरुण भाई है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट भी करें, नहीं तो नहीं करें। तो आइए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें केवल पॉइंट डाला गया है और वह पॉइंट 50+ पॉइंट इसमें होंगे। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मंगलम पाठ वैदिक वांग्मय उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। मंगलम पाठ जो आपके किताब का फर्स्ट चैप्टर है पीयूषम का, तो जो मंगलम पाठ वैदिक वांग्मय के उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव निकालेगा इसमें। अगला पॉइंट है नेक्स्ट वाला, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है, तो 5 तरह के मंत्र को। अब कौन कौन है थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। जैसे एक है ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद है मुंडक उपनिषद, उसके बाद है कठोपनिषद। 2 गो मुंडक है, एक कठोपनिषद है, तो 3 गो हुआ। और एक क्या है, और एक है ईशावास्य है और एक श्वेताश्वर है। तो इस तरह 4 गो मंत्र इसमें है और टोटली 5 मंत्र को संकलित किया गया है। नेक्स्ट है मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। कौन है, तो मंगलम पाठ जो है उसके राइटर कौन है, महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा नंबर, पटना के वैभव को देखने के लिए, पटना के वैभव को देखने के लिए यात्री कौन कौन आए थे, तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग आदि आए थे। कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान और हेनसांग। आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पटना के वैभव को देखने के लिए इनमें से कौन यात्री या विदेशी यात्री भारत आए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट है अलस कथा। अलस कथा पाठ जो है उसके राइटर कौन है, तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। और विद्यापति कहाँ के कवि है, तो मैथिली के कवि है। आगे है अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और छप गया होगा ये क्वेश्चन कि अलस कथा जो पाठ है वह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। आगे है विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। कैसे कवि थे, तो विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है बृहस्पति मिथिला के मंत्री थे। संस्कृत में है बृहस्पति मिथिलाया मंत्री ही आसित। क्या थे, बृहस्पति मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका थे, तो 24 गो। और अथर्ववेद में कितने थे, 5 गो थे। अथर्ववेद, अगला पॉइंट है अथर्ववेद के 5 ऋषिका कौन कौन थी उसका नाम, तो पहला है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम्भृणी। कौन थे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम्भृणी। तो इस प्रकार रहेगा ऑब्जेक्टिव। आगे है लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका प्रमुख थे। कौन थी, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका
प्रमुख थी। और विजयांका का ही नाम था विजय भट्टारिका। कौन थे? विजय भट्टारिका। अगला नेक्स्ट पॉइंट 12वां नंबर, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के पत्नी को बहुत से लोग क्या मानते थे? विजयांका मानते थे। चालुक्य वंश के जो चंद्रादित्य हैं उनकी पत्नी कौन थी? विजयांका थी। आगे है नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। नेक्स्ट पॉइंट है कंपन राय की पत्नी, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे आएगा कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने किनकी रचना की? तो मधुरा विजयम की। किसकी रचना की? मधुरा विजयम। नेक्स्ट पॉइंट है अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। उन्होंने क्या किया? तो तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नाम के पुराने चंपू काव्यम की रचना की। तो पूछेगा यहाँ पे कैसे कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य की रचना किसने की? तिरुमलांबा ने। फिर तिरुमलांबा किसकी पत्नी थी? तो अच्युत राय की। नेक्स्ट पॉइंट है 16 नंबर, आधुनिक संस्कृत साहित्य में, आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमाराव क्या थे? प्रमुख है। कौन है? आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमाराव क्या प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला 17वां नंबर, वर्तमान समय की कुछ लेखिकाओं जैसे कौन कौन है? तो वर्तमान समय में संस्कृत की कौन कौन सी लेखिका है? उसका नाम है वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि क्या है? प्रमुख है। ये सब क्या है? वर्तमान समय के कुछ प्रमुख लेखिका है। कौन कौन है? वनमाला है, भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट है 18वां नंबर, भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के प्रथम तथा भगवत पुराण के द्वितीय पद से लिया गया है। किससे लिया गया है? जो भारत महिमा जो पाठ है वह विष्णु पुराण के प्रथम और भगवत पुराण के द्वितीय पद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कार मानव जीवन को परिमार्जन करने, दोष को खत्म करने तथा गुण को धारण करने में योगदान करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि संस्कार से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो आप लिखिएगा कि संस्कार मानव जीवन को परिमार्जन करने, दोष को खत्म करने तथा गुण को धारण करने में योगदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगला पॉइंट, संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होता है? तो सुनिए, पहला होता है जन्म से पूर्व, उसमें 3 संस्कार होता है। कितना होता है? 3। एक होता है शैशवावस्था में जिसमें 6 होता है, शैक्षणिक अवस्था में 5 होता है, गृहस्थ संस्कार जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार क्या होता है? 1 और 1 होता है मरने के बाद। तो टोटल कितना होता है यहाँ पर? 16 गो। आगे लिखा भी गया है इस प्रकार कि इस प्रकार संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 21 नंबर कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन थे? महात्मा विदुर। 21 नंबर पॉइंट को आप देखते रहिएगा। नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन थे? महात्मा विदुर। नेक्स्ट पॉइंट है नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से संकलित है। तो डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नीति श्लोका जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है? तो विदुर नीति से। महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश विदुर नीति से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रमवीर कथा पाठ में एक दलित पालक राम प्रवेश राम की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्रमवीर कथा पाठ में किस बालक का वर्णन किया गया है? तो राम प्रवेश राम की, जो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत के भिखनटोला गांव में रहता था। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो राम प्रवेश राम है वह किस गांव में रहता था? तो भिखनटोला में। कहाँ रहता था?
बीखेनटोला में। अगला पॉइंट है 24 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना मुंबई में की। तो कब की? 1875 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा, कब की? 1875 में। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य नामक संस्था की स्थापना की। और आप जो देखिएगा, देखते हैं डीएवी जो स्कूल है, आप जानते हैं, तो डीएवी का फुल क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिनकी सर्वप्रथम स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 25 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। कब? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 27 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया। एक क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम पूछा जाएगा आपसे कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसमें किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का। किस नदी का? मंदाकिनी नदी का। अगला पॉइंट है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक वाल्मीकि है। कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, मंदाकिनी वर्णम, उसके लेखक कौन है? वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता है। कौन है? रामायण के रचयिता। आगे है, मंदाकिनी वर्णम रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया है। किससे लिया गया है? अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया है। कौन सा पाठ? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ को। नेक्स्ट पॉइंट है, व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है, कौन से पाठ? व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है वह नारायण पंडित द्वारा लिखा गया। किस द्वारा? नारायण पंडित के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्याघ्रपथिक कथा प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। फिर से बोलता हूँ कि व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है वह नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कर्णस्य, क्या लिखा गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ भास द्वारा लिखा गया है। कहता है कि जो कर्ण की जो दानवीरता है वह जो पाठ है उसका राइटर कौन है? तो भास जी हैं। कौन है? भास। आगे है, कर्णस्य दानवीरता कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है, अर्थात लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। नेक्स्ट पॉइंट है 34 नंबर, कर्णभार नामक एकांकी रूपक कथा महाभारत से लिया गया है। और कर्णभार नामक एकांकी रूपक जो कथा है वह कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 35 नंबर, कर्ण महाभारत में कौरवों पक्ष से युद्ध करता था। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्ण जो है वह महाभारत में किस पक्ष से युद्ध करता था? तो कौरव के पक्ष से। नेक्स्ट पॉइंट है 36 नंबर, कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का। अगला नेक्स्ट है 37 नंबर, भीष्म। आप जानते होंगे कि भीष्म प्रतिज्ञा जो है, तो भीष्म जो है वह शांतनु का पुत्र था, राजा शांतनु का पुत्र। नेक्स्ट पॉइंट 38 नंबर, सत्यवती शांतनु की पत्नी थी। कौन थी? सत्यवती शांतनु की पत्नी थी। कौन थी? तो सत्यवती शांतनु की पत्नी थी। आगे, कर्ण के शरीर से जुड़ा एक कवच और कुंडल था जो उनकी रक्षा करता था। क्या था? तो कर्ण के शरीर से जुड़ा एक कवच और एक क्या था? कुंडल था जो उन्हें हर समय हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करती थी।
आगे है 40 नंबर पॉइंट, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल से कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेता है। पांडवों की जीत के लिए इंद्र भगवान जाते हैं और छल से भगवान जो कर्ण है, आप उसे भगवान भी कहेंगे, तो कर्ण से उनकी जो कवच और कुंडल वो क्या करते हैं, मांग लेते हैं। कहते हैं भिक्षाम देही, अर्थात मुझे भिक्षा दो, ये कौन बोलते हैं, कर्ण, इंद्र बोलते हैं। किनसे बोलते हैं, तो कर्ण से कहते हैं। आगे है पॉइंट, शंकर, अर्थात जो बुक में है शंकर से इंद्र को प्रस्तुत किया गया है। तो शंकर ब्राह्मण के रूप में कर्ण के घर प्रवेश करता है। तो पूछेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि इंद्र जो है वह किस रूप में कर्ण के घर प्रवेश करते हैं, तो ब्राह्मण के रूप, किस रूप में, ब्राह्मण रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि 1 पे 5 जीरो है, अर्थात 1 लाख होते हैं। कितने होते हैं, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी क्या है, अधिक है, यानी लगभग 1 लाख है। आगे है 43 नंबर, अशांति के 2 कारण हैं। कितने हैं, तो अशांति के 2 कारण। अब वो 2 कारण क्या है, तो पहला है ईर्ष्या, अर्थात जलना, किसी से जलना, और दूसरा है असहिष्णुता, अर्थात किसी का नहीं सुनना, केवल अपने मन की बात को करना, उसको बोलते हैं असहिष्णुता। तो इसके प्रमुख 2 कारण हैं अशांति के, और इन्हीं कारण क्या होती है, अशांति फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट, नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है नरक के, 3 द्वार। एक काम, क्रोध और लालच, जिसको हम लोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 45 नंबर, महात्मा बुद्ध के अनुसार बुद्ध ने क्या कहा था, तो वैर से वैर का नाश संभव नहीं है। क्या कहते हैं कि वैर से वैर का नाश संभव नहीं है। अवैर, दया और मित्र भाव से वैर की क्या क्या स्थिति है, शांति हो सकती है। किसे, अवैर से, दया से और मित्र भाव से क्या हो सकती है, वैर की शांति हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। लिखा है वेद 4 है। अब कौन कौन वेद है, तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन होता है, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन होता है, और सामवेद में गीत का वर्णन होता है। तो इस प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है, गद्य एवं पद दोनों में सामवेद और संगीत के वेद कौन है, तो सामवेद है। पूछेगा कि संगीत के वेद है, सामवेद है। कौन से ऐसे वेद है जिन्हें गद्य और पद दोनों में लिखा जाता है, तो सामवेद। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदांग 6 होते हैं। वेदांग 6 है। पूछेगा यहाँ पे कि वेदांग कितने हैं, वेदांग अर्थात वेद का अंग, तो वेदांग 6 होते हैं। और उसके राइटर कौन कौन है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव इस बार फिक्स है। पहला है शिक्षा, जिसके राइटर है पाणिनि। कौन है, पाणिनि। फिर है कल्प, जिसका राइटर है बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ। ये तो पक्का पूछेगा कि बौधायन या फिर गौतम किस वेदांग के लेखक है, तो कल्प के है। नेक्स्ट पॉइंट है पाणिनि, तो नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण, जिसका राइटर कौन है, पाणिनि। और पाणिनि की एक व्याकरण की बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी पुस्तक, जो बहुत ही विवाही है। पूछेगा कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। नेक्स्ट पॉइंट है छंद, तो छंद का राइटर कौन है, पिंगल। उसके बाद है निरुक्त, जिसका राइटर है यास्क, और लास्ट क्या है, ज्योतिष, जिसका राइटर कौन है, लगधर। तो इस प्रकार 6 वेदांग है। अब 6 वेदांग कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, इस देश में 6 दर्शन शास्त्र है। कितने हैं, 6 दर्शन शास्त्र है। आइए अब उस दर्शन शास्त्र को देखेंगे, प्लस उसके राइटर कौन है उसको देखेंगे। तो कहता है पहला है सांख्य दर्शन, जिसके राइटर है कपिल। सांख्य दर्शन का राइटर कौन है, कपिल। फिर है योग दर्शन, जिसका राइटर कौन है, पतंजलि। आप बाबा पतंजलि को जानते होंगे। पतंजलि के बहुत सारे सामग्री है जो यूज में आते हैं। तीसरा है वैशेषिक दर्शन, जिसका राइटर कौन है, महर्षि कणाद, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। फिर अगला है 4th में न्याय दर्शन, जिसका राइटर कौन है, गौतम। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन, जिसका राइटर है जैमिनी।
और लास्ट क्या है छठा, वेदांत दर्शन, जिसके राइटर है बदरायन। अब एक और 2 पॉइंट बाकी है जिसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों पॉइंट ये है आपका कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पूछेगा यहाँ व्यक्ति में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और जो मत्स्य पुराण हुआ क्या, सबसे पुराना पुराण है। कितने हैं, सबसे पुराना पुराण। अब यहाँ से पूछ देगा आपसे कि उपनिषद की संख्या कितने होती है, तो टोटल 108 क्या है, उपनिषद है। और पुराण की संख्या कितना है, 18 गो। महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला, इसलिए उसमें 18 गो पर्व है और 18 गो क्या है, पुराण है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल या फिर SMS कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।